हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। देखो, बुक सॉल्यूशन में अब अपन आ गए हैं छठवें चैप्टर में, सिक्स्थ चैप्टर में। ठीक है ना? तो क्या है अपने पास में? बेसिकली पहले तो दे रखा है तुमको, देखो, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना? कौन सी रिएक्शन है ये? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। और फिर आगे उसकी के आई से रिएक्शन करवा ली। तो पहली बात तो, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो पहले तो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। तो करेक्ट बात है भाई। ये देखो, ये बन गया तुम्हारा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। और फिर उसकी रिएक्शन होगी पोटेशियम आयोडाइड से। तो क्या होगा यहाँ से? जैसे यहाँ मैं लगा दूँ बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट तुम्हारा, ठीक है ना? तो क्या होगा ये, के जो है सी एल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से के सी एल हो गया। एन टू तुम्हारा चला जाएगा एटमोसफेयर में, ठीक है ना? फिर ये आयोडीन यहाँ आ जाएगा तो आयोडोबेंडीन बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, फर्स्ट का जो है ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। ये प्रोडक्ट ए और बी इसके अंदर जो है वो पूछे जा रहे हैं। करेक्ट है? तो देखिए अभी, सबसे पहले एजीसीएन के साथ रिएक्शन हो रही है। एजीसीएन के साथ तुम जानते हो ये कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है भाई? कोवलेंट है, सहसंयोजक है। और जब सहसंयोजक कंपाउंड लेते हो तो याद करो, मैंने ये कहा था कि नाइट्रोजन जो है वो एक बेटर सहसंयोजक बंद या अच्छा कोवलेंट जो है बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना? तो बेस्ट कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा। तो इस वजह से जब ये कोवलेंट यहाँ पर लिया है तो प्रोडक्ट आर सी एन बनने की जगह क्या बन जाएगा? आर एन सी बन जाएगा। ठीक है, तो आर एन सी देखो बन गया यहाँ पे। दो ऑप्शन में है, आगे वाला चेक करें। बिल्कुल, के सी एन एक आयनिक कंपाउंड है। ये टूटता है के प्लस और सी एन नेगेटिव में। इधर ये आर प्लस और एक्स नेगेटिव, तो ये सी एन इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ तो अपने पास मिलेगा भाई आर सी एन, और यहाँ था आर एन सी। तो ये तीसरे ऑप्शन में है आपके। तो सेकंड का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे चले। अब है आपके सामने एक एल्किल हैलाइड ले रखा है आपने, आर एक्स ले रखा है, और उसको किस में चेंज कर रहे हो तुम? एल्कोहल में चेंज कर रहे हो। पूछा जा रहा है कि आपसे कैसे रिएक्शन होगी इसके अंदर। तो देखो, एस एन वन रिएक्शन ही होगी, आर एक्स। और चाहे तो यहाँ एन ओ एच ले लो तुम, चाहे एच ओ एच ले लो, चाहे के ओ एच ले लो। तो आर ओ एच एल्कोहल बन जाएगा। हुआ क्या है यहाँ पे? सब्सटीट्यूशन हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ है। तो एस एन वन जो रिएक्शन या एस एन टू जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? प्रतिस्थापन ही तो होती है। तो इसमें सब्सटीट्यूशन आ जाएगा भी। नेक्स्ट देखो, एक एल्किल एलाइड है आर एक्स। एल्किल एलाइड है आर एक्स, और उसकी रिएक्शन तुम करवा रहे हो किसके साथ में? के सी एन के साथ में। ठीक है ना? और तुम्हें क्या मिल रहा है? प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये आर एक्स कौन सा होगा भी? चलो देखें। C3H7 Br ले, साथ में के सी एन की रिएक्शन हो, तो ये तो के बी आर की फॉर्म में यहाँ से हटेगा। हटा लो इसको लो। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये तो यहाँ पर कितने कार्बन का हो गया? 4 कार्बन का हो जाएगा जब ये साइनाइड इसमें मिक्स होगा। लेकिन अपने को कितने का चाहिए? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का तो इससे एथिल ब्रोमाइड से ही हो सकता है, क्योंकि इसमें साइनाइड जुड़ेगा तो 3 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर तुम लोगे C2H5Br। ठीक है, चलो। SN2 रिएक्शन है। इसमें सीक्वेंस देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की कैसी होती है। तो याद रखो, यहाँ पर एक क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और इसमें देखो एक बॉन्ड ये वाला तो क्या हो रहा है?
टूट रहा है, इसकी तो ब्रेकिंग हो रही है। ये वाला जो है ये क्या हो रहा है, ये फॉर्म्ड हो रहा है, फॉर्मिंग हो रही है इसकी, ये बन रहा है। और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन जो है ना ये साथ साथ ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आ गया काम। अब SN2 के लिए इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, SN2 रिएक्शन है, इसमें ये जो टू दे रखा है ये क्या बता रहा है, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन को बता रहा है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब इसकी जो भी रेट होगी वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और साथ में नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगी। और ये तो कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, तो ऐसी बात नहीं हो सकती, गलत बात है। चलो नेक्स्ट। टर्शरी एल्किल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, त्रिविम बाधा होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। ये कुछ चॉइस है यहाँ पर, एल्किल हैलाइड तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है ना। इनमें से बताना है कि SN2 रिएक्शन के लिए सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, ठीक है ना। तो इनकी बस स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बना करके पता लगा लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बनाए पेंटेन। तो ये लो, ये तुम्हारा पेंटेन तैयार है। इसमें इस पहले नंबर पर तुमने क्या जोड़ रखा है, ब्रोमीन। तो भाई ये तो 1 डिग्री हैलाइड हुआ, बिल्कुल, ये तो SN2 भर भर के देगा। सेकंड है, इसमें ब्यूटेन बनाना है तुमको, लो बना दिया। इसके दूसरे नंबर पर तुम्हें मैथिल जोड़ देना है, ठीक। और दूसरे ही नंबर पर क्या जोड़ देना है, ब्रोमीन जोड़ देना है। हाँ भाई, अब ये एल्किल हैलाइड जो बना है इसमें कार्बन देखो, ये 3 से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 डिग्री हैलाइड हो गया ये। और 3 डिग्री हैलाइड तुम जानते हो भाई SN2 रिएक्शन देने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो इनका ऑर्डर होता है वो ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। तो भाई 3 डिग्री नहीं दे सकता, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। चलो, अब तुम्हारे सामने ये एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं, SN1 रिएक्टिविटी पूछा जा रही है। तो एक तो ऑर्डर तुम्हें याद रखना है, सबसे पहले आता है बेंजाइलिक, फिर आएगा एलाइलिक हैलाइड, फिर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस तरीके से होते हैं। अब इसमें देखो, तुम इस हैलोजन को हटा दो यहाँ से, ये हटते ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको हटाते ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको हटाते ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये कार्बोकेटाइन कैसे बने हैं तो वो देखो, यहाँ ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये इधर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री है। यहाँ ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये इस डबल बॉन्ड की वजह से ये कैसा हो गया, एलाइलिक। और यहाँ जो बना हुआ है ये इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा है, 2 डिग्री है। और SN1 में देखो क्या ऑर्डर है, 1 डिग्री सबसे लास्ट में, एलाइलिक सबसे पहले, और उससे पहले 2 डिग्री, ठीक है ना। तो सीधी सी बात देखो, एलाइलिक सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में आएगा 2 डिग्री, ये अब SN1 रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट या असत्य कथन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो देख लो तुम, इसमें SN1 रिएक्शन जो है इसमें इन्वर्जन शामिल होता है। भाई इन्वर्जन नहीं होता है इसमें, जिसमें दो प्रोसेस होती हैं, इसमें धारण भी होता है, रिटेंशन भी होता है। SN1 के अंदर रिटेंशन भी होता है प्लस इन्वर्जन भी होता है, दोनों ही काम होते हैं। और दोनों मिलकर के ये कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर बनाओगे तो भाई उसमें केवल एक इन्वर्जन ही थोड़ी आएगा,
तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, 10th का बी ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट देखें फिर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कब हुआ? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भाई 1987 में हुआ था। ठीक है ना, और लागू ये 89 में हो गया था। ठीक है, ऐसे ही तुम यहाँ और लिख सकते हो, देखो जैसे 1997 है, इसमें दोबारा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया था। ठीक है भाई, और ऐसे ही तुम यहाँ 1992 लिख लो, ये अर्थ समिट था जो कि हुआ था रियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। करेक्ट। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम इन ड्राई ईथर, ये वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है अभी। ठीक है ना, और वुड्स रिएक्शन में याद करो क्या होता है, तो देख लें, आर एक्स प्लस आर एक्स, ये दोनों आर आर मिलेंगे तो डबल एल्किल ग्रुप हो गए ना, तो बस ये काम हो जाएगा यहाँ पे। और एक और बात, यहाँ पर ओड नंबर के एल्केन भी बन सकते हैं लेकिन कम बनते हैं, तो मोस्टली कौन से बनेंगे भाई यहाँ पे? इवन नंबर एल्केन बनेंगे। ठीक है ना, मोस्टली कौन से बनेंगे? इवन नंबर वाले बनेंगे, ऑड नंबर वाले नहीं बनेंगे। अब है क्लोरोबेंजीन जो है, उसके तुम सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हो ड्राई ईथर में और आपको मिल रहा है डाईफेनिल। बिल्कुल ये वुड्स रिएक्शन की तरह ही हो रहा है मामला यहाँ पर। तो अपन देखते हैं, देखो जब तुम आर एक्स की आर एक्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, इसमें सोडियम लिया तुमने और ड्राई या शुष्क ईथर लिया है, अब एक तो बन गया आर आर, ये रिएक्शन तो कौन सी हो गई? वुड्स। वैसे ही तुम यहाँ आर एक्स ले लो और एक ले लो एरिल हैलाइड, ये जुड़ेंगे आपस में तो आर ए आर बनेगा, एल्किल एरिल कंपाउंड बन जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी? वुड्स फिटिक। और एक है जिसमें तुम एरिल हैलाइड ही लोगे, इसमें तुम्हें बाईफेनिल मिलेगा। बाईफेनिल कौन सी रिएक्शन में होता है? फिटिक। करेक्ट है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? ए ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट, ओजोन डे 16 सितंबर, सीधा याद रखो। ठीक है ना, इसके बाद में ये है, इसमें पूछ रहे हैं भी कौन सी रिएक्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। हाँ तो ये सीधी सी बात है, इटार्ड रिएक्शन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है वो तो। क्लोरोफॉर्म डार्क कलर बोतलों के अंदर रखते हो भी, क्यों रखते हो? बंद करके क्यों रखते हो? क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी में ये फॉस्फिन में बदल जाता है। ठीक है ना, क्या रिएक्शन होती है? तो CH Cl3O2 और HNU में ये बदल जाएगा COCl2 में, जिसको तुम कहोगे फॉस्फिन। हानिकारक गैस है, इसका एक और नाम है क्या? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बढ़ जाता है। अब है ट्राई आयोडोमेथेन जो है, इसमें मतलब ट्राई आयोडो का मेथेन का मतलब सीधा सा है CHI3 की बात कर रहा है ये, आयोडो फॉर्म की।
आयोडोफॉर्म जो है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रख रहा है। तो क्यों रख रहा है? तो इसमें क्या होगा, इस आयोडोफॉर्म में से आयोडीन जो है मुक्त होगा अभी रेडिकल फॉर्म। और ये आयोडीन जो है इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है ना? तो ये आयोडीन मूलक की मुक्ति या फ्री आयोडीन की वजह से लगे हाथ। तुम ये भी देख लो, CHCl3 जो है ये किस काम आता है? तो ये एनेस्थेटिक निश्चेतक के रूप में काम आता है। और यहाँ CCl4 ले लें तो ये पायरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। और ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक के रूप में काम आता है। ठीक है ना? याद रख लेना इनको। चलो नेक्स्ट, ये आ गया ना पायरीन, किस में था? अभी देखा ही था अपन ने, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स के अंदर जो है यूज होता है। तो कौन सा है भाई? तो फ्रियोन है, सीधी सी बात है, फ्रियोन यूज होता है। CHCl3 का तो बताया था मैंने क्या काम आता है, ये निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में। और BHC जो है ये एक कीटनाशक है। CCl4 आएगी, पायरीन किस काम आएगा? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। हाँ जी, SN2 का भी देखा था ना अपन ने थोड़ी देर पहले ऑर्डर। बताओ देखें क्या था? SN2 का ऑर्डर था 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हारे 24 की एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देख लो अब इसमें कौन सा मैच कर रहा है। 0 डिग्री तो इसमें है ना, ये रहा मिथाइल जो है वो 0 डिग्री होता ही है। फिर प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक। SN1 का भी ऑर्डर देख लिया था अपन ने। अब SN2 के अंदर क्या बनता है भाई? तो याद करो भी, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बनाया था, एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी। ठीक है ना? तो वो बनती है SN2 में। तो इसका तो आंसर ये है तुम्हारा कार्बोकेटाइन जो है वो किस काम में आता है? वो SN1 के अंदर काम आता है। ठीक है, फ्री रेडिकल जो है ये कब आएगा? तो ये परोक्साइड इफेक्ट में आता है। हाँ, ठीक है। और कार्बेनाइन जो है वो संघनन अभिक्रियाओं या कंडेंसेशन रिएक्शन में काम आता है। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में क्या होता है? तो ये फिंकेल्स्टाइन हो चाहे स्वार्ट्स हो, देखो RX NaI, इससे तो बना गया RI। ये तो क्या है? फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। और RX लें, साथ में AgF लें और बना दे तुम्हारा RF। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना? तो इनमें हो क्या रहा है देखो ध्यान से, ये हैलोजन इस दूसरे हैलोजन से क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हैलोजन विनिमय विधि या हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है ना? ये लो, अब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है एयर सनलाइट के साथ में, आई थी अभी रिएक्शन, क्या बनाएगा? फॉस्जिन, हानिकारक गैस। ठीक है, बनाई थी ना अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, तो बस वही है। चलो नेक्स्ट देखें फिर। LiLH4 और एल्किल हैलाइड अभिक्रिया के प्रतिस्थापन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो भाई इससे हाइड्रोकार्बन बनेगा, और तो क्या बनेगा? देख लो, रिएक्शन करवा दूं मैं। RX LiAlH4,
अब याद करो, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में भी मिल सकता है और H- की फॉर्म में मिल सकता है, हाइड्राइड की फॉर्म में मिल सकता है। यहाँ से H- आ जाएगा और ये R+ है ही। ये दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, RH, जो क्या है, एक एल्केन है। और एल्केन को और क्या कह सकते हो तुम, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट, SN2 के लिए कौन सी चीज़ जो है वो सही नहीं है? तो बिल्कुल संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। तो अस्थाई है ना, याद करो, उसके अंदर बॉन्ड टूट भी रहे थे और बन भी रहे थे, किया है ना पढ़ने इसमें। एक तरफ क्लोरीन वाला बॉन्ड तो तोड़ रहे थे अपन, और जो नाभिक से नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है, उसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो ये ऐड कब होगा? जब तुम्हारी संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो, अनस्टेबल, और वो प्रोडक्ट बनाने की इच्छुक हो। तो ये गलत बात है इसमें। बाकी देखो, रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, बताया ना मैंने, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना एक ही काम, एक ही टाइम पर हो रहा है। और बोथ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी अपन देख चुके हैं। और इन्वर्जन तो होता ही है इसमें। तो बस फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 3 ब्रोमोप्रोपीन क्या चीज़ है? तो 3 ब्रोमोप्रोपीन क्या है? बनाएं इसको पहले तो, बना लो। देखो, प्रोपीन बनाओ पहले तो, CH3 CH2, ये लो, ये हो गया प्रोपीन। और इसमें 3 नंबर कार्बन पर जो है एक Br जोड़ना है अपने। लो देख लो भाई, पहले डबल बॉन्ड, फिर उसमें सिंगल बॉन्ड, और उस पर एलोजन। तो ये कौन सा एलाइड है? एलाइलिक हैलाइड। और बताओ ऐसे कौन से होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड है, इस पे ये ही हैलोजन जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलोगे, वाइनेलिक। और ऐसे ही मान लो, जैसे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 से जुड़ा है, तो 3 डिग्री है। ऐसे ही ये वाला CH3Cl, ये कौन सा है, 2 डिग्री है। तो अपने को कौन सा चाहिए, एलाइलिक चाहिए। ये लो, एलाइलिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो किस क्रम में, किस ऑर्डर में जो है बॉइल्ड होने चाहिए? हाँ भाई, तो डाइक्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों के लिए लिख लें। तो ऑर्थो, पैरा, मेटा, ओपीएम, ओ प्रधानमंत्री, इस तरीके से इसको याद रख लेना। और अगर बाय द वे यहाँ पर तुमने क्या ले लिया, इन केस ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन की जगह तुमने क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, तो ये हो जाएगा PMO, प्रधानमंत्री ऑफिस। ठीक है, तो OPM देख लो कहाँ पर है, ये रहा। 27 का क्या हो गया, C हो गया। अब है, इनमें से कौन जो है SN1 रिएक्शन से गुजरेगा? भाई गुजरने तो वाले तो सारे ही हैं, लेकिन एक्चुअली में इसने सारे ही एल्किल हैलाइड दे रखे हैं, तो ये पूछना चाह रहा है कि सबसे बेस्ट कौन सा गुजरेगा। तो याद करो, अभी कुछ देर पहले, कुछ देर पहले क्या, बहुत देर पहले अपनी एक रिएक्शन आई थी, देखो, ये रही, याद है तुमको ये, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो बस वही ऑर्डर यहाँ काम आ रहा है। ये लो, तो सबसे पहले कौन आएगा, बेंजाइल। ये लो, आ जाओ। ठीक है, अब है, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव SN1 की तरफ कौन होगा? तो भाई यहाँ से देखो, इसमें दो तरफ से तो ये बेंजाइलिक है, और एक तरफ से ये CH3 और जुड़ा हुआ है, तो तृतीयक बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक है ये। जबकि ये कैसा, मतलब ये 3 डिग्री भी है, प्लस बेंजाइलिक भी है। ठीक है, ये सिर्फ बेंजाइलिक है। ये तुम्हारा 2 डिग्री है। 2 डिग्री बेंजाइलिक है ये। ठीक है ना,
और ये तुम्हारा कैसा है, इसमें बेंजाइलिक ये एक ही तरफ है भी, एक ही है ना इसमें C6H5, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया तो कौन सा रहेगा, टर्शरी वाला, 3 डिग्री भी हो गया और बेंजाइलिक भी हो गया साथ साथ में, तो यही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, बस इस क्वेश्चन के अंदर तुम जो है पूरी रिएक्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम ये वर्ड देख लो यहाँ पे, रेसिमीकरण, रेसिमाइज। और रेसिमीकरण किस में होता है, अभी थोड़ी देर पहले क्लास जब हुई है तो उसके अंदर मैंने बताया था SN1 के अंदर होता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन था इन्वर्जन, तो मैंने ये कहा था कि इन्वर्जन और रिटेंशन, प्रतिपन और धारण दोनों एक साथ होते हैं, और दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा, रेसिमीकरण बनेगा। तो भाई रेसिमाइजेशन कौन सी रिएक्शन में होता है, SN1 में, और SN1 में अभी पीछे तुम सॉल्यूशन देखोगे तो ये भी आ चुका है, SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ये लो, चलो लास्ट रिएक्शन, एल्किल फ्लोराइड जो है वो बेस्ट किससे बन सकते हैं, ठीक है ना, तो अभी तो आई थी ना रिएक्शन, हैलोजन विधि में मेथड, स्वार्ट्स रिएक्शन आई थी। अरे भूल गए क्या, ओए छोरो, भूल गए, तुम्हें बस याद दिलानी पड़ती है चीजें, यहाँ देखो क्या है ये, स्वार्ट्स है, ठीक है, एल्किल फ्लोराइड ही बन रहा है इसमें, तो ये देखो कौन सी अभिक्रिया, ये होगी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारे एल्किल हैलाइड चैप्टर का सॉल्यूशन था, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद।